हेलो। हाँ हाँ, ससुर भगत जी हाँ। जय हो जी। सत्संग। वकील साहब, हम आपसे इतना कहते हैं कि ये जो तिमिर दूध पवन ठग है, जिसको 2 दिसंबर 2022 को जयपुर में पुलिस ने अरेस्ट किया। हाँ तो किस आधार से पुलिस ने अरेस्ट किया? क्या बरवाला थाना की पुलिस आकर के इसको अरेस्ट किया या जयपुर की पुलिस ने अरेस्ट किया? अगर जयपुर की पुलिस ने अरेस्ट किया तो क्या प्रावधान है इसका अरेस्ट करने का, या किसी भगत ने पकड़वाया या किसी मैंने आरएसएस ने इसको पकड़वाया? ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे सुनने एक मिनट जैसा कि मुझे सुनने मिला कि 2 दिसंबर 2022 को लगभग 1 बजे ये लाइव आया था और इसको बताते 3 बजे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अदितपुरा से भागा था, अपने बाप के साथ अपने बाप को धोखा दे करके भागा था वहां से। प्यास नहीं आया था, भागा था भगत जी। वहां से भाग करके जयपुर आया था, क्योंकि ये सबको कहानी मालूम कि 18 बीघे जमीन 45 लाख की बेच करके और ये रंडीबाजी में उड़ा दिया था, और 10 लाख रुपए अन्य भाइयों को विदेश नौकरी लगवाने के नाम पर इसने पैसे खाए थे, जिसमें इसके मतलब इसकी जो है बेचारा जो है मतलब शौक में मर ही गए। हाँ मर गया था ये। और इसके भाई ने जो ना इसकी जो पत्नी थी इस पवन ठग की सगी साली थी, उसने इस पवन ठग के ही चक्कर में आकर के अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया और फिर ये वहां से भागा। पवन ठग अपने गांव जिला राजस्थान के झुंझुनू के संग्रामगढ़ की तहसील क्या पर पड़ती है, केतली तहसील है, वहां से ये भागा था अदिपुरा से। जयपुर आया, जयपुर से ये कई प्रांतों में भागा, सात संगति के नाम से भी कई जगह इसने लूटा और अंत में सात संगति ने भी इसको नकार दिया, गुजरात महाराष्ट्र सब जगह से ना। और अंत में उस सात संगति ने ही इसको धकेल करके जयपुर भिजवा दिया। और 3-4 दिन पहले जयपुर आया और ये वहाँ अपना शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट होने के बाद 2 दिसंबर 2022 को इसने दिन में 1 बजे लाइव प्रोग्राम आया और इसको 3 बजे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके बारे में पूरा जानना चाहते कि पुलिस ने कैसे इसको अरेस्ट किया, क्या प्रावधान है, और से लेकर के पूरी घटना का आपसे हम वकील कहने के नाते आपसे मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जैसे देखिए ये है, एक मिनट और हम बीच में रोक रहे हैं। हाँ, एक और बात हम कहना चाहते हैं कि इस ऑडियो के माध्यम से आपके द्वारा, आप एडवोकेट होने के नाते आपके द्वारा ये ऑडियो इसलिए मतलब जो है वायरल करना चाहता हूँ जिसमें अन्य कोई भी व्यक्ति पवन ठग की तरह ना करे। ये सोच रहे नहीं, अगर किसी थाना पुलिस का फोन आता तो कहता नहीं हमारे पास कागज भेजिए, मेरा वकील लीगल जवाब देगा, क्योंकि ये प्रावधान हो सकता है कि लुकआउट नोटिस भी आपके खिलाफ जारी हो सकता है, जिसमें हमने कोई भी व्यक्ति ऑडियो सुन करके इस तरह गलती देख रहे जो पवन ठग ने गलती की। जैसे देखिए ये होता है पहले, ये पवन कुमार यादव जो हैं, तो सर्वप्रथम इनके विरुद्ध में तो मेरठ केस में 420 का ही केस चला था। पूर्व में चूंकि इनका ये केस चला था कि उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में लोग त्राही मचा रहे थे, उस परिस्थिति में इन्होंने मतलब अपने अंदर गलत भावना को रख करके, या ये भावना कहिए कि किसी चीज को उपार्जन करने की भावना रख करके, और उस त्राही माम के समय में इन्होंने लोगों को भ्रम उत्पन्न किया।
तो इनकी भावना भ्रम उत्पन्न करने की तब होती है जब किसी व्यक्ति से अपने वस्तु की बात की चाह बढ़ती है जिसको प्राप्त करने के लिए। तो उस रूप में उन्होंने आईटी के तहत में 66 के तहत में तथा 420 के तहत में FIR दर्ज, ये आपको 2020 में ही इनके हो गया था। 27 मार्च 2020। हाँ, और 27 मार्च 2020 के बाद में इनको आपको पूर्णतः ज्ञान होगा, पूर्णतः जानकारी होगा कि आप ही लोग मिल करके हम लोगों से राय मशवरा लेकर के और 4 दिन में इनको वहां से जेल से बाहर आप ही निकलवाए थे। जी जी। हाँ, लेकिन वो 4 दिन के बाद में उस पर जो कंडीशन था जी, वो कंडीशन को ये फुलअप न करके ये भी भगोड़ा बन गया था और कोर्ट के समक्ष जा नहीं रहा था। इसलिए थोड़ा सा हम और आपके द्वारा प्रकाश डलवाना चाहेंगे जिससे आज काल का दूत पवन सर को जो 5 दिसंबर 2022 को हिसार जेल नंबर 1 में बरवाला पुलिस ने इसको ठोस दिया, ठीक है। अभी तक कोई भी 7 टंकी वाला इससे मिलने तक नहीं गया और ना कोई मिलने जाएगा। जमानत की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। और लॉकडाउन में अति संवेदनशील इलाका मेरठ में अगर परमेश्वर ने हरीश दास जी को, रणजीत दास जी को और रामचंद्र दास जी को निमित्त बना करके इसकी जो जमानत करवाई थी, इसको जो पैरोल पर रिहाई मिली थी, इसके लिए आप और मनोज वर्मा जी, एडवोकेट मनोज वर्मा जी और आप दोनों लोग उसके गवाह हैं। आपके द्वारा पूरी सलाह ले करके हमने क्या क्या कार्रवाई की थी और किस तरह की बाहर आया, आप इसमें भी उजागर करें। और आज 7 टंकी वाले ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना। यहाँ तो मेरा कुछ था ही नहीं भगत जी, ना मेरा गांव था, ना घर था, ना कुछ था, न मैंने कभी जिंदगी को था नहीं। ये तो मिसाल कायम हुआ है कि उस फुल लॉकडाउन में आप, हम समझ रहे हैं कि 500-600 किलोमीटर दूर से मतलब आप उस फुल लॉकडाउन में आ करके और उनको जेल से बाहर 3 लोग में तो 2 लोग ही दौड़ रहे थे आप सभी। एक ये हरीश भगत जी थे जो मोटरसाइकिल से थे और आप मतलब उनके साथ में दौड़ते थे और सारा खर्च वगैरह वहन किए हुए हैं तो वो रणजीत भगत जी। हाँ, इसीलिए रणजीत जी का बहुत बड़ा श्रेय इसमें था। हाँ, तो हाँ, इस तरीका से इनको मतलब जेल से आप लोगों ने इस मतलब अब क्या कहा जाएगा वो, हाँ, उस समय उस स्थिति में कि मतलब जो कोई भी बाहर अपना पग नहीं रखता था, जी, जहाँ पर मतलब ये गोली मार देने की भी आदेश था कि जो कोई भी अगर अन्याय से मतलब बाहर निकलता है तो उसे गोली मार सकते हैं। जी, यानी कारफू टाइप का मतलब वो आदेश था। उस स्थिति में परमात्मा ने आप सबको मिनट बना करके इसको उस मेरठ जेल से निकलवाया था 4 दिन के अंदर में। और उस 4 दिन के अंदर में रहते जो इनके विरोधी थे, इनका साथ देने से भी मतलब वे लोग ऐसे वहाँ पर हवा चली थी तो मैं जान रहा हूँ कि उस हवा को सुनते हुए और उसको दबाए अपने परमात्मा के सत्य मार्ग पर ले करके इनको जेल से निकाले थे। हाँ, और जेल से निकालने के बाद में मई में इनको वहाँ पर प्रोड्यूस होना था, लेकिन मई में प्रोड्यूस नहीं हुए क्योंकि ये भी भगोड़ा ही बना हुआ था। जी। और वहाँ की कहानी तो आप जानते करते हैं कि मेरठ में जूते रात में सबका पैसा ले होकर के भागा था। जी। और वहाँ से भागा तो ये अपने को तो बताया कि यहाँ थे, लेकिन वहाँ बोलता है कि यूपी में तो रहता है हिमाचल प्रदेश में, बोलेगा कि हिमाचल प्रदेश में है तो रहेगा गुजरात में। जी। हाँ, तो इस तरीका से ये चारों तरफ से तो घूमते फिरते आया। और
इसी बीच में आपके और हमारे द्वारा मेरठ कोर्ट से जारी किए गए समन के संबंध में मतलब वो जाहिर किया गया कि ये पवन ठग जो है वह कानूनी प्रक्रिया के तहत अंदर जाएगा जी। तो उस समय भी मतलब इसको हिदायत किया गया था। तो ये सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा बोला बताने वाले को, इसके केस के संबंध में जानकारी देने वाले को आपके भी विरुद्ध बोला, मेरे भी विरुद्ध बोला। लेकिन ये अंदरूनी भक्तों को केवल अपने संग में रखने के लिए, उनको लूटने के प्रभाव में डालने के लिए, लुटाने के प्रभाव में डालने के लिए ये सारा झूठ बोलता रहा। और हम लोगों के बताए अनुसार जब इसकी जानकारी हुई तो चुपचाप जा करके एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया था। और एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया, इसको मतलब जो भी सजेशन दिया वो भी गलत किया। अरे जिस केस में आप जमानत पर हो, जमानत पर होने के बाद में उसी केस में एंटीसिपेटरी बेल कैसे दाखिल करवा दिया? वो जो भी ऑर्डर का कंफर्मेशन नहीं किया, ऑर्डर का मतलब अमाना करके वहाँ पहुँचा नहीं, तो तुम्हारा तो वहाँ जमानत खारिज कर दिया गया था, तो उसका एंटीसिपेटरी बेल नहीं होता है। और जिसने भी अधिवक्ता इनको सलाह दिया, उसके बाद में हम लोग जेल पर से निकालने के बाद में ये नहीं गया, तो जिसने भी सलाह दिया वो गलत सलाह दिया, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल इनको जाना नहीं था। जी जी। तो खैर छोड़िए, उस सब बात का जो हुआ सो हुआ। लेकिन उतना होने के बाद में भी ये क्या क्या नहीं कहा, आपके संबंध में बहुत से कुछ कहे हैं। साथ ही आपके साथ मुझे बातचीत करने से, यानी कि आप के प्रति जो भी आप पूछताछ कर रहे थे मुझसे, तो आपके प्रति उनका जो द्वेष था वो व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी ले लिया है। और बार बार हमको मतलब मैसेज के द्वारा चाहे अन्य के द्वारा ये कहने लगा कि आप रामचंद्र का साथ छोड़ दो, अन्यथा मतलब इस तरह का कोशिश और पत्नी के बारे में ये होने लगा। तो ये माँ पाता कि मगर वो भी आ गए, एक रह गए वो भी आ जाएंगे। हाँ। तो वह जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित था। ग्रसित ये था कि मतलब मैं या रामचंद्र भगत एक साथ चलते हैं, और एक साथ चलने वाले और चलाने वाले में से सत्यता होती है। सत्य पर जो चलेगा वो एक साथ चलेगा। बिल्कुल। सत्य पर चलवे नहीं करेगा तो 10 लोगों के गलत ही करना है, झूठ ही बोलना है, तो 10 लोगों के पास में जाएगा, 10 लोगों से झूठ बोलेगा। लेकिन सत्य एक ही होता है, सत्य एक के पहचानना है तो एक ही होगा, ही चलेगा ही चलेगा। देखो भगत के नाते हमारी आपकी अलग बात होती है, लेकिन जब हम कानूनी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो हम आपको वकील के नाते आपसे बात नाते। हाँ, वकील के नाते बात करते हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि वकील साहब, आपका नाम भी लेता हूँ, वकील साहब कहता हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ हम आपसे एडवोकेट है, तो एडवोकेट नाते आपसे चला लेता हूँ। वैसे मेरे गुरु भाई हैं, वो गुरु भाई में हमारे आपके एक दूसरे के आचार विचार मिले या नहीं मिले वो अलग बात है, वो अलग बात है। हाँ, अलग बात है। लेकिन वो इस बात से तो पूर्वाग्रह से था। लेकिन आपने भी अपना नैतिक कर्तव्य निभाया हमेशा। जब भी हमने आपसे किसी भी तरह की जानकारी लेने की कोशिश की तो आपने मुझे विधिवत 1-1 घंटे 1.5 घंटे आपने मुझे समय दिया, इसीलिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। नहीं चलिए, वो परमात्मा सब परमात्मा दिलवा है, मगर जी आभारी बनने की क्या जरूरत है इसमें। हाँ, नहीं इसका अपना पूरा अपना नैतिक कर्तव्य निभाया और आज भी निभा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भगत जी। गुरु जी के नाम के हजारों वकील हैं, एक से पैसे वाले वकील हैं, एक अपने आप को मदादिस मानने वाले हैं। लेकिन जो परिस्थितियां आज आपकी हैं, इस परिस्थिति में
तो भगत जी हम भी नहीं कुछ कर सकते थे। अगर हमसे भी कोई सवाल करता तो हम भी भड़क जाते। इसमें कोई तारीफी वाली बात नहीं है। तो हमने सलाह ली आपसे, तो आपने मुझे सलाह दी और उस सलाह से मुझे फायदा हुआ और हर जगह हम मतलब जो परमेश्वर की दया से। हाँ चलो भगत जी। हाँ, तो ये मतलब खैर जो भी था, लेकिन ये अपना कर्म जो ही किया वो कर्म परमात्मा के मर्यादा के विरुद्ध ही करते जा रहा था। इसको तो हम लोग बार बार सचेत करते रहे, लेकिन ये सचेत करने का कारण इसका उल्टा समझा कि विरुद्ध कर रहे हैं। लेकिन जो भी कहा जाता था तो वो मतलब इसके फायदे के लिए होता था, अगर वो मतलब बोले तो। और ये नहीं समझ रहा था कि उसकी जो संचित भक्ति पूर्व का है वो नष्ट हो रहा है। जी जी। और आपके मुख से अनेकों बार कहवाया गया, यहाँ तक से कहा गया कि मतलब अगर इससे सुधर नहीं जाते हो तो तुम्हारी दुर्दशा जो है तुम्हारे साथ संगति वाले ही कर देंगे। जी जी। और यहाँ तक से आया कि मतलब वो चाहे परमात्मा की दया कहिए चाहे जिस भी पर दया कीजिए कि इनके विरुद्ध में अनेकों लोगों द्वारा पैसे उपार्जन करने का, इनके मुख से उपार्जन करने का, इनसे जितने भी गंदे हरकत करते थे वे इन्हीं के मुख से जी जी भगतों के बीच, समाज के बीच मतलब वो आया है। जी जी। और वह साबित रूप में आया। जी जी। और साबित में कैसे? साबित रूप में यानी प्रूफ रूप में या प्रमाण रूप में आया कि संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को जी आने जाने में बाधा पहुंचती है, इसलिए हमें गाड़ी चाहिए। जी। इसके नाम पर कि संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को करने के लिए उन्हीं के नाम पर पैसा उपार्जन किया गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए। और इसके अलावा लाखों रुपए का डिजिटल बोर्ड, कैमरा, एक मोबाइल सब मतलब भक्तों से ले लिया। ये सब कुछ लिया। इसके अलावा तो अभी इसके साथ में लूटपाट करने वाले कजोड़ भगत हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे अन्य लोग हो, जो आज भले हैं उनका विरोध करते हैं, लेकिन ये लोग भी लेकिन ये लोग भी उनके साथ लूटने वाले में से एक लोग हैं। आज विरोध कर रहे हैं, लेकिन कल क्यों विरोध नहीं कर रहे थे? क्योंकि इनको उनमें हिस्सा मिला करता था। तो ये लोग मतलब आज विरोध में बोलते हैं कि भाई पवन तुम इतना कोई भी कार्य नहीं करते हो, कमीनी नहीं करते हो, तुम्हारा कोई स्रोत नहीं है, किसी को पैसा ले करके खाते हो, अपना घर चलाते हो, तो फिर ये 40-40 हजार का गद्दा ले करके कहाँ से आया? वो कहाँ से पैसा आया? वो खिड़की पर मखमल का पर्दा होता है, वो तुम्हारा कहाँ से आया? किस प्रकार से आया? ये सारे भक्तों यानी इन लोगों का खाने का मतलब ये था कि ये सारे जो हैं भक्तों के पैसे की लूट का इन्होंने ये उपलब्ध किया कराया है। तो उसी बात को लेकर के जब भी किए हुए हैं तो संत रामपाल जी महाराज के ही नाम पर, यानी संत रामपाल जी महाराज के लिए इन्होंने अखबार के एड में निकालने के नाम पर, तो फलाना के नाम पर, तो बुक के नाम पर, तो छपवाने के नाम पर, लेकिन सब संत रामपाल जी महाराज के नाम पर इन्होंने उपार्जन किया। और जिसका खामियाजा हुआ कि भले ही गुरु जी के आवेदन जेल से आए, और नियम होता है कि जो अंडर कस्टडी है तो वो जेल अपील या जेल आवेदन दे सकता है अपने निकटतम, चाहे वो रहायशी थाने में हो चाहे अन्य हो। तो इन्होंने बरवाला में तो दिया। और बरवाला में आने के बाद जब आवेदन आ गया तो आप लोग सुने होंगे कि जयपुर के बगल में जो किशनगढ़ है कि अलग है जिला, हेलो
हेलो, हाँ मेरा कट गया था। तो वही, हाँ, तो वही है कि तो परमात्मा की दया कहिए कि गुरु जी ने मतलब लेटर लिख करके अपना इस बात को उजागर किया कि मेरे नाम से पैसे की उगाही कर लोगों को लूटी जा रही है। तो उन्होंने बरवाला थाना को, मतलब चूंकि ये बरवाला थाना से रहायशी उनका मतलब थाना होता है, तो यहाँ भी दे सकते हैं, या जेल से आवेदन होता है तो जेल अपील भी कर सकते हैं, जेल आवेदन भी दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। तो उसमें हाँ, इसमें थोड़ा भगत जी यहाँ भी आप बता दीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर जेल बंद है उसके नाम से कहीं इससे अगर उगाही करता है तो जेल में ही बंद की बात नहीं है। हाँ हाँ, वो बाहर भी है। हाँ, और उसकी स्वीकृति नहीं है। हाँ, उसने किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मतलब करने के लिए आपको अथॉरिटी भी नहीं दिया है। हाँ, तो आप उसके नाम से कोई हाँ, राशि उपार्जन नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझे? जैसे मैंने कहीं भी अभी जा रहे हैं हम, मतलब बिजनौर के हरीश भगत मेरी, हाँ, बिजनौर के हरीश भगत के साथ मैं ये कहता हूँ कि रामचंद्र जी का कहना है कि आप मुझे पैसा इतना दे, और ये बिजनौर के भगत जो हैं मेरे कहने पर आपके नाम से मुझको पैसा दे दिए। हाँ, तो मैं आपके साथ ठगी किया। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी तरह से मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जेल में ही रहना है। नहीं मतलब जैसे कोई जेल में व्यक्ति, जैसे मतलब गुरु जी जेल में है, हाँ, तो उनके नाम से अगर ये उगाही कर रहा है तो ये अधिकार होता है कि जेल से ही वो कानूनी कार्रवाई उसके जेल से ही अपील कहीं भी, चाहे न्यायालय में दे सकते हैं, चाहे थाने में दे सकते हैं, चाहे हाई कोर्ट को दे सकते हैं, कहीं भी वो अथॉरिटी है। इसका मतलब संत राम जी महाराज ने ये मतलब जो अपना दिया होगा लेटर, तभी वहाँ स्वीकृत हुआ होगा। हाँ हाँ, वो अखबार में भी निकला हुआ था भगत जी। हाँ, तो गुरु जी का लिखने का जो ये था वो अखबार में भी निकले हुए था। हाँ, इसको इसी कागज को वहाँ पर भी लोग दिखाए, ये क्या बोलते हैं, किशनगढ़ में। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ जो समागम कर रहा था किशनगढ़ में, इसी कागज को दिखाए हुए थे। अच्छा, रामदेव जी के यहाँ जो थाना किशनगढ़ में, हाँ, और ये क्योंकि फर्जी करता ही था, ठग था ही। इसकी यहाँ थोड़ी और एक बात यहाँ क्लियर करना चाहते हैं हम, कि जैसे कि मतलब जो पहला थाने में FIR हुई, तो क्या FIR नहीं होती है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, FIR नहीं होती है? हाँ, नहीं होती है, वो FIR दर्ज नहीं होती है। हाँ, वो नॉन FIR करके दर्ज किया जाता है। तो क्या मतलब ये संत रामपाल जी महाराज से, मतलब संत रामपाल जी महाराज ने ही अपना ये लेटर दिया, और क्या ये दूसरा व्यक्ति भी उनके नाम से कर सकता था? ये बात पूछ रहा था। नहीं, वो तो गलत होगा ना। फिर मतलब वो जब जांच के दौरान आएगा, वो पूछेंगे, बोलेंगे कि नहीं मैंने ऐसा कोई लेटर नहीं दिया है, तो पुलिस फंस जाएगी ना। अच्छा, यही हम क्लियर करना चाहते हैं कि मतलब कल को कोई महामूर्ख शांति वाला ये कहे कि नहीं वो मैंने RSS में FIR कराई है इस पवन तक के खिलाफ कि ये लूट रहा है, तो इस ऑडियो के माध्यम से क्लियर होना चाहिए कि नहीं संत रामपाल जी महाराज ने ही ये किया है। क्योंकि अगर ये आप पूरी बात बताएं कि अगर पुलिस कैसे फंस सकती, पुलिस कैसे फंस सकती है? मान लीजिए कि कोई भी ये कोई भी आवेदन किसी के नाम पर दिया जाता है और वह आज कहे कि मैंने ऐसा कोई भी आवेदन नहीं दिया है। आज जब कोई भी ऐसा आवेदन नहीं दिया है और पुलिस उन्हीं के आवेदन पर कह करके और जांच कर दे, किसी को फंसा दे, ग्रह कर दे,
तो जो फंसा हुआ व्यक्ति रहता है वो क्लेम कर सकता है, उसका मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट होता है। हाँ ठीक। कि मुझे अन्याय से परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे मतलब पुलिस द्वारा की जा रही है, तो पुलिस फंसेगा। हाँ इसलिए वो पुलिस ऐसा पहले कोई भी आवेदन आता है तो उसको वो नॉन FIR में दर्ज कर लेती है, केस डायरी डायरी नंबर दे करके। हाँ तो जब वो दर्ज कर, हाँ, तो उस आवेदन पर अब वो जांच करेगी। अच्छा है ना? तो उस पर जांच चल रहा था, तो जांच के दौरान में चूंकि इसका जो आवेदन आए हुए था, तो इसका कोई भी इसका अस्थायी रहायशी नहीं था। हाँ ये यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मतलब रह करके छुप करके अपना कार्य करता था। तो उस स्थिति में पुलिस के समक्ष दिक्कत ये होती है कि इसको कैसे पहुंचे, कहाँ हम छापामारी करें, किसको पकड़ करके इसको कैसे मतलब अरेस्ट करें, या इसके पास कैसे पहुंचे जांच के लिए। ये पुलिस को जिम्मा होता है, क्योंकि ये और रिस्पॉन्सिबल ये इसलिए हो जाता है कि जेल से ये आवेदन आता है और वो ग्रीवांस में वो होते हैं, तो उससे ज्यादा सुनवाई होती है। अच्छा हाँ, तो ये इस रूप में मतलब अब पुलिस के समक्ष आ गई कि ना इसका क्या पता है, कहीं रहता है कहीं रहता है, 10 दिन यहाँ रहेगा छुप करके, तो वहाँ रहेगा, तो कभी वहाँ से आता है कभी यहाँ से आता है, तो जानकारी नहीं होती है, जिसका कोई अस्थायी रूप से रहने का स्थान नहीं होता है। तो उसमें पुलिस मैनुअल में समझे ना, नियम कानून होता है। तो इसको फोन भी किया था बड़वाला पुलिस ने? हाँ वो किया था, तो फोन नंबर से तो पता नहीं चलेगा, आज यहाँ है कल वहाँ हो जाएंगे। तो इसको बुलाया था ना, इसको बुलाया था, ये तो वकील को कह करके कि हमारा वकील देगा। अरे अबे वकील देगा तो इसका मतलब तुमको जानकारी हो गया कि मतलब तुम गलत कार्य कर रहे हो। ये तो बुलाया था जांच करने के लिए, जांच करने के लिए बुलाया था। ये पूछताछ जांच करने के लिए बुलाया था। हाँ और आप वहाँ जाओगे नहीं, अपना बताओगे नहीं, डायरेक्ट कह दोगे कि मेरा वकील उसका जवाब देगा, तो वकील कैसे अपॉइंटमेंट कर लिया पहले ही इसको जवाब देने के लिए। हाँ ठीक। तो इसको मतलब कहना चाहिए था कि ठीक है अभी मैं बिजी हूँ, चाहे अभी मैं आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि दूर हूँ, मैं आपके पास आऊंगा, बताइए क्या बात है, क्या नहीं है। तो वो मतलब कुछ बताता, कुछ सुलवा होता, लेकिन ये तो अपने इतने गुमान में था, अपने इतने बड़ बोलू था कि आगे की ये बात नहीं सोचा कि आगे हमारी क्या हो सकती है। और सोचेगा कैसे जब इसके चारों तरफ काल ब्रह्म घूम रहा था, तो हाँ तो सोचेगा कैसे। अरे अधिकारी है, पूछना चाहिए क्या है भाई, अम्मा हम दूर है, बिल्कुल आप सही कह रहे। इसमें तो पूरी ठेठ भाषा बोली जैसे कोई ये धीरू भाई अम्बानी हो। मेरा वकील भाई वो क्या तुम्हारे पास दे दीजिए बात से लेकर। तो ये मतलब ऐसे हुआ, तो न्यायालय ये पुलिस के समक्ष तो ये जांच के लिए आई थी। अगर पुलिस जांच नहीं करती है तो उसके ऊपर का बैठा हुआ उस पर दबाव देगा। हाँ जी। और इधर इसका कोई आता पता नहीं है कि कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कभी यहाँ रहता है कभी वहाँ रहता है, कभी कहीं और से बोलता है कभी कहीं और से बोलता है, इसका तो पता तो स्थायी है नहीं। तो इधर से पुलिस जा रही है, उधर से अगर चेक नहीं कर रही है, समझ नहीं रही है, तो मतलब उसका बॉस ऑफिसर जो होता है वो तबाह करता है कि भाई अभी तक से तुमने ये नहीं किया। और इधर इसका कोई अता पता नहीं है। तब पुलिस मैनुअल में 2 तरीका का बनाया गया, एक स्टेट लेवल पर आपका पुलिस का ये होता है
हाँ पुलिस एक्ट जो है ना वो दो तरीका का है, एक स्टेट लेवल पर ही वो कार्य करेगा। हाँ हाँ अब इस बात के समस्या को जैसे मान लीजिए स्टेट लेवल पर बनाते थे, स्टेट वाला जा करके मान लीजिए कि आपके यूपी में है तो स्टेट वाला बिहार में जाकर के कैसे पकड़ेंगे, हाँ इसलिए प्रॉब्लम हो जाता था। तब 1861 ईस्वी में हाँ इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हाँ पुलिस एक्ट बनाया 1861। हाँ तो उसमें कहीं भी किसी भी तरीका पूरे भारत का पुलिस जो है ना वह हाँ, उस केस में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा तो उसी के तहत में होता है हाँ कि ये पुलिस लुक आउट कर देती है, जिसका कोई अता पता वगैरह इधर उधर रहने का स्थायी स्थान नहीं हो, इधर उधर भागा फिरता हो। जैसे जंगल घाटी में लोग हुआ करते थे तो उन लोगों को क्या होता था कि लुक आउट कर दे, उसी तरह से हाँ जो इसका कोई घर बात नहीं है वगैरह तो उसको लुक आउट कर दिया जाता है। तो पूरे भारत के पुलिस उसके लुक आउट के अंदर में उसको देखने के लिए स्वतंत्र है। हाँ तो जहाँ कहीं भी मतलब बिहार में भी मिलेगा या पंजाब में मिले या कहीं भी मिले तो वहाँ के पुलिस उसको बिना किसी वारंट के बिना किसी के उसको अरेस्ट कर सकती है। तो वही हुआ है। इसके ऊपर ये लुक आउट जारी था। हाँ और ये तो सोच रहा था कि मतलब मेरा कोई ये नहीं है, मैं यहाँ रहता हूँ कोई वहाँ रहता हूँ, कोई नहीं जा रहा है, मेरा ये क्या बोलते हैं मेरा रेसिडेंस कहाँ है, कौन आएगा, पुलिस कहाँ कैसे आएगा, मैं नहीं पकड़ाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी ये थोक में इधर उधर भागे फिर रहा था, ना मेरठ कोर्ट जा रहा था ना यहाँ कोर्ट जा रहा था। हाँ हाँ लेकिन इसको ये भूल थी कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। और पुलिस ने लुक आउट जारी कर दिया। लुक आउट जारी करने के बाद में इसको अरेस्ट करके और लेकर के आई बरवाला के जिला हिसार में रह करके अब जाओ भाई वहीं खाओ। जयपुर की पुलिस ने पकड़ा होगा पहले कि बरवाला पुलिस में वहाँ पकड़ा है? जयपुर की पुलिस ने बरवाला से लुक आउट में कहीं का भी पुलिस पकड़ लेता है, लेकिन जिस ओरिजिनल कोर्ट जो ओरिजिनल थाना होता है उसको सुपुर्द कर देता है। हाँ ये तो वो जैसे जयपुर में दिखाई दिया वहाँ का लुक आउट जारी है। पुलिस ने किया से जाकर के वहाँ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में तुरंत मतलब उस लुक आउट में है तो वो इन्फॉर्म कर देता है बरवाला जहाँ से मतलब ओरिजिनल थाना है उसको कि ये अरेस्ट हो चुके हैं, आप ले जाओ। तो संविधान से लगे होंगे भगत जी है ना, इसके नंबर में सब संविधान से लगे होंगे। हाँ हाँ सब हाँ तभी तो 2 बजे आया और तुरंत इसको धर लिया 3 बजे। हाँ हाँ तो इस तरीका से अब ये जहाँ नहीं जाना चाह रहा था वहाँ चला गया। वही आपको याद है जब महेंद्र भिगोड़ा पकड़ा गया से है ना, महेंद्र भिगोड़ा जब पकड़ा गया था तो उसने कहा भी था कि ये 16 साल बाद या जितने साल बाद महेंद्र भिगोड़ा अपने आप को इतना सातिर बनता था, ये पकड़ा गया तो तू बच नहीं पाएगा चाहे जितना अपने आप को चतुर बन ले। उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है, महेंद्र भिगोड़ा से ज्यादा ताकतवर नहीं है तू, है ना। हाँ 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 तो आप तो बोल ही रहते खड़े रहते कि तुम भी पकड़ जाओगे, ये भी पकड़ जाओगे, आप तो शीघ्र पकड़े जाओगे। जो भगत है तो इस ठग को इन्फॉर्म करे पुलिस को पकड़ने के लिए। हाँ और ये लुक आउट जारी था। आपका तो परमात्मा ने मुख से आपसे बुलवा रहे थे कि जहाँ कहीं भी तो दिखाई दे तो उसको मतलब पुलिस को इन्फॉर्म करके ये पकड़वाओ। तो लुक आउट जारी था, कोई भी पुलिस को सूचना दे सकता था कि भाई यहाँ है। 50,000 रुपये इनाम भी रखा था इसके बाद शुरुआत में। शुरुआत में 50,000 रुपये इनाम भी रखा था, 50,000 तो रखा था। हाँ हाँ तो वही है भगत जी, ये कोई भी कानून अगर जाने लग जाए तो कानून से कोई बच नहीं सकता है।
जी जी जी। और ये इतने शातिर अपराधी हो गया था ये भविष्य अपना खुद बिगाड़े हुए है, अपना ये खुद ही नहीं बिगाड़े हुए है, इसको बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो इसके साथ संगति वाले इसको बिगाड़ दिए हैं। हाँ। अगर वो लोग भी इसको समझाते इस तरीका का कि आप जो रास्ते पर चल रहे हो, रामचंद्र का बोली तो इसको इन लोगों को जहर लगता था, लेकिन वे आज उसके लिए रामचंद्र का बोली जो है ना मीठा होता। सबसे ज्यादा इसके की भाई कजोड़ ठगी। हाँ वही कजोड़े ठग नहीं भगत जी, राहुल कम नहीं था, रणसी कम नहीं था, ये सब कम नहीं थे, ये लोग खुल करके नहीं आप बताइए रामदेव जी कम थे क्या? अरे ये सब बहुत बड़े कलाकार थे, कजोड़ ठग, वो मधु ठगवी, इन लोगों ने ही इसको श्रेय दिया भगत जी। वही बात है भगत जी। तो इसमें दोनों जगह देखिएगा, आप दोनों का सेक्शन देख लीजिएगा क्या लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, इससे ये होना चाहिए। वहाँ पर 66 IT एक्ट के तहत एवं 420 भारतीय दंड विधान यानी IPC के तहत, तो ये केवल IPC के तहत है, तो वो मतलब वहाँ दिया, समझे ना, क्योंकि वहाँ पर उनका पता था कि ये इस में रहता है, क्या बोलते हैं, कौन सा अपार्टमेंट था उसमें रहता कॉलोनी। हाँ, वो अपार्टमेंट में रहता था, तो उसका पता दे दिया गया था, तबे जाकर के वहाँ पकड़ाया हुआ था, तो उसमें लुकआउट जारी नहीं हुआ था। देखो उसका पता तो था ही वो यहाँ रहता है। हाँ, तो उसमें मतलब लुकआउट की जरूरत नहीं होती है। और उसके बाद में ये भागा वहाँ, तो इसका कोई भी नहीं जाना कि कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, और कहाँ करके कहाँ लुटाई कर रहा है, कहीं से खाने पे मंगवा लेता था। उससे तो बच सकता था। जो मेरठ में घटना हुई थी, 420 का केस हुआ था, अगर ये अपने को सुधार लेता तो बचने की संभावना ज्यादा थी। अच्छा। इनको उसमें मान लीजिए कि प्रूव्ड है या नहीं है, ये प्रूव नहीं था कि वो चीटिंग कर रहा है तो पैसे का उपार्जन कर रहा है, नहीं, उसमें तो केवल था कि चीटिंग किया, चाहे भ्रम डाला, तो लोगों के बीच भ्रम फैलाया, ये उसमें चीटिंग में मतलब पैसे उपार्जन कर नहीं था। और इसमें तो डायरेक्ट अपने खाता में मिल गया, तो प्रूव हो गया है कि खाता में पैसे मंगवाए हैं, और उसमें सारा रिकॉर्ड है, कहाँ से आया, कैसे आया, किससे आया, कितना आया, तो ये तो उसका प्रमाण हो गया है। अब ये नहीं कर सकता, ये अब नहीं हो सकता है, हमने ठगा नहीं है। देखो भगत जी, ये इतना सातिर दिमाग था, ये कभी अपना खाता नहीं खुलवाता था, दूसरे के खाते से पैसे मंगवाता था। दूसरे के खाते से पैसे भिजवाता था। अपना एक बहाना बना देता है कि हमारे पास पैसा कहाँ, हमारा तो खाता खरीद। लेकिन चार ब्रह्म ने ऐसा इसको जाल फांसा कि जब पैसे का इसको जब बढ़ावा किया, इसके ऊपर बौछार मारी, तो जब देखा कि कजोड़ वगैरह सब उसे मलाई खा रहे हैं, इसने अपना तुरंत खाता खुलवाया हुआ कि अब करोड़ों की आमदनी होगी, और इसी काल में इसको चारों तरफ से फांसता रहा। देखो तो कितना भागेगा, कि काल बंद कहता है सच का राह दरबरा करही, अपना किया सबर दंड रही, है ना। वो भी दुखी होता है जब कोई आदमी, भले ही संत रामपाल जी महाराज का शिष्य संत रामपाल जी महाराज साथ गद्दारी करे, लेकिन उनको दुख होता है कि ये तो यार जिसका नमक खाता उसी का गद्दारी कर रहा है ना। वो हम लोगों से, आज के संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कहीं अच्छा काल ब्रह्म उस परमात्मा को मानने वाला में से है। कैसे वे तो मजबूरी में है कि उसको खाना ही पड़ेगा। तो श्राप लगा है। इसलिए वो अपने पेट की तपस्या को मिटाने के लिए ऐसा कर रहा है। और आपका मतलब कौन सा श्राप लगा हुआ है भाई? अरे तुम्हें तो तमाम हाथ पैर दिए, तमाम प्रकार के खाने दिया है। अरे नमक रोटी खाओ, सब चीजें अपना कमाओ, खा सकते, सब कुछ दिया है। यही बात। तो जो जैसा किया
और जो भी मतलब अभी हुआ, हाँ, इसको परमात्मा ने आपके मुंह से खुलवाते गए हैं, ये नहीं समझा तो नहीं समझा। तो वो भी काल ब्रह्म के प्रभाव से ही नहीं समझा। काल ब्रह्म आपके मुंह से परमात्मा खुलवाते थे, काल ब्रह्म अपने मुख से उसको आपके विरुद्ध करवाते थे। चाहे हमारे विरुद्ध करवाते थे, चाहे कोई विरुद्ध करवाते थे, उसको अच्छा लग रहा था। जो भी इसके मतलब इसके हित की बात करता था वही इसके लिए दुश्मन था। हाँ। आज कोई नहीं गया जनरल वे में, कितना लॉकडाउन में है, न कुछ है। करोड़ों रुपए तुम्हारे ही खाते में है, करोड़ों रुपए का गाड़ी लेकर के बैठे हुए है ये लोग, लेकिन कोई नहीं जा रहा है, सब अपने घर में डूब गए हैं। और उस लॉकडाउन में जो कि मतलब एक चिड़िया भी अगर बाहर निकल जाते थे तो लोग दंड खा करके जाते थे। उसी टाइम में कितने साधु संत मारे गए थे, कोनो ठिकाना नहीं था। कितने राहगीर मारे गए थे, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उस फुल लॉकडाउन में आप लोग अपना ज्ञान हथेली पर रख करके और परमात्मा के दया से इनको ये कार्य किए थे। आज इनसे मिलने कोई नहीं जा रहा है। सही बात, मिलने कोई नहीं जा रहा। और ये भी तो देखिए, कोई भगतगण कुछ भी देता है, हाँ, तो भाई आप लोग उनके साथ थे, उनकी फॉलोअर्स रहे हैं अच्छे, आप लोग उनके मतलब फॉलोअर्स में थे। अगर वो चलेगा तो आप लोग मुलाकात भी करने गए कि नहीं गए, उसी पर ये लोग जैसे ब्लड प्रेशर एक पे एक उठता है, उसे उठ खड़ जा रहे हैं लोग। हाँ, मतलब जवाब नहीं देते हैं कि नहीं भगत जी नहीं गए, गलत हुआ, सही हुआ, ये हुआ, कुछ नहीं, बस उखड़ जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? अरे हम क्या करेंगे, हम तो उनके साथ थे ही नहीं। अरे हमें तो साथ थे ही नहीं। और जब परमेश्वर ने वो मौका दिया था तो परमेश्वर ने करवाया भी है, तो परमेश्वर ने करवाया, वो सबके सामने प्रमाण है ना। लेकिन तुम तो परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करते थे, परमेश्वर की महिमा का इस्तेमाल नहीं किया तुमने। नहीं किया। परमेश्वर की महिमा का इस्तेमाल किया होता तो परमेश्वर तो शब्द गुरु की चेला रहे, वो तो शब्द रूप में परमात्मा हमेशा अपने। भगत जी ये सब कहाँ छुपे हुए हैं, ये कहाँ, मर्द की बातें छोड़ दीजिए, मर्द भी उस समय नहीं बोल रहे थे चाहे कुछ भी। ये अपने को संत रामपाल जी महाराज का सबसे श्रेष्ठ शिष्या कहलाने वाले लोग कहाँ आज छुपी हुई है। हाँ, कमला दासी, हाँ, जो अपना मतलब अग्नि में प्रवेश करने के लिए सब लोग थी। निशा थी, कितनी लगा लिया जैसा मर गया है ना। तो वो आज कहाँ, आज जा करके छुटाए तो आज के में छुटाने के लिए जा रहे थे। हाँ, वही कहना है कि सब लोग परटर्बेशन नहीं, सब लोग हाइबरनेशन हो गया है। और जैसा कि मैं एक भगत के बारे में बताया था, वो कह रहा था एक पवन गया तो हजारों पवन यहाँ तैयार हो गए। मतलब वो गया तो ढूंढ में जाए, वो पड़ा रहे जेल में, पड़ा रहे मतलब अब उस पवन की जरूरत नहीं है। नहीं है ना, जरूरत है, क्या जरूरत? जो पवन जेल चला जाए उसको मत छुड़ाओ, अब स्वयं पवन बन जाओ। गुरु जी जेल में पड़े, उनको पड़े रामदेव, स्वयं गुरु बन जाओ, स्वयं गुरु बन जाओ। वही ज्ञान दिया है, वही ज्ञान सब लोग सुन रहे हैं। कहते भी ये नहीं आ रहा है कि एक पवन, अरे उसे पवन ही पीछे भाग रहे क्या, 1000 पवन होता है तो जितने भी पवन होता है सबको ले जा करके डाल दो, उसी में 1000 पवन का लाखों पवन आ जाएंगे। हम कहेंगे कि वो तो परमात्मा करेंगे। अरे जब परमात्मा करना तो फिर साथ संगति क्यों किया? फिर क्यों पवन की हलवा खाने खातिर, देसी जी का हलवा राम खाने खातिर तो इसार पहुंच गए सुलेखा दासी की। आप कहाँ गई सुलेखा दासी इसार की?
वो तो सारे में है। हाँ, तरबूज का जूस पीने के लिए रामदेव जी के यहाँ भाग जाते थे, हजारों किलोमीटर किराया लगा कर बिना। हाँ। आज पवन तक का नाम सुनिए, गुजरात में होते हम पहुंच जाते थे। आज हरियाणा का रणसिंह दास हरियाणा में ही मिलने नहीं जा रहा है। आज जाने के बाद छोड़िए ना, वो हिसार की कौन बोले, हाँ, भगतमती जिसके यहाँ से झगड़ा हुआ था, ये मतलब हिसार में गया, सुलेखा दासी से खूब ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर होगा ये आपका जेल। हाँ, वो भी तो अपने परिवार को लेकर के जा करके पूछ लेती, सुन लेती लेती कि हाय भाई क्या सेवा करूं। वो तो करोड़ों रुपया फेंकने के लिए तैयार थे, ये भी थी वो तो। आज मतलब जमानत में 10,000 रुपये नहीं लगा सकती है। एक ही बताइए भगत जी, आपको शायद पता होगा, उस समय शायद हमारी आपके साथ बातचीत होती थी या नहीं होती थी, मुझे ध्यान नहीं है। जब मुझे यहाँ से मलोट की पुलिस यहाँ कानपुर से ले गई थी, हाँ, और दास मात्र 27 घंटे जेल में रहा था, यहाँ से 850 किलोमीटर दूर। हाँ, 27वें घंटे परमात्मा ने जेल से बाहर करवा दिया था, 36 दिनों करके ना। हाँ। और आज ये रणसिंह दास जो अपने आप को बड़ा वकील बनता था, आज वो क्या कह रहा है कि कोई बाप का घर राज को तोड़िए तो आज छूट देगा। अरे ये तो जिस दिन जेल गया था उसी समय जमानत लगा दी जाती तो दूसरे दिन बाहर आ जाता भाई। कोई मना को थोड़ी कर दिया है, नहीं मना क्यों करेगा। जेल के लिए मतलब, हाँ जेल के लिए तो हम कभी भी लगा सकते हैं जब वो अरेस्ट हो गया तब। हाँ, अब जेल की सुनवाई करे, मतलब वो कोर्ट तो कोर्ट पर होता है सुनवाई। जेल लगाने में क्या है भाई भगत जी, इसमें तो एंटीसिपेटरी बेल भी हो जाती है। अगर आपको पहले पता चलता तो बाहर अपनी जमानत करा सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें बाहर जमानत भी नहीं न कराता, क्योंकि इसलिए कि इसका FIR दर्ज नहीं था। अच्छा, इसमें FIR दर्ज नहीं थी? नहीं था, ये तो मतलब क्योंकि इसका जो है आता पता तो था नहीं, घर का मतलब पता था नहीं कि कहाँ रहे, तो इसका तो केवल नाम था। नाम पर मतलब ये जांच अब करना था इसको पुलिस को, तो नॉन FIR दर्ज करती है। नॉन FIR दर्ज करने के बाद में वे जहाँ मिला तब जा करके मतलब FIR दर्ज हुआ है। तो बाद में तो तुरंत इसकी जमानत हो जाती है। इसमें कौन सी आफत थी, इसको केस चलता जमानत का है ना, जमानत के लिए वहाँ पर देखते, लेकिन जमानत के लिए देवे नहीं किए हुए हैं। सही करा जो कह रहा है बाप पिरा दे क्या, तुम पैसा ले लो, जमा करा दो तुम। और पवन तक के जो पैसा लेना था तो उसे ले लिया 30,000 रुपए पैसे। हाँ, तो बाप का राज कहा है तो किसका राज है। अभी इसके ऊपर जो धारा 420 यहाँ लगी, धारा 420 वहाँ लगी है। अगर सबूत दोनों जगह मतलब जो है मिल जाते हैं, इसके खिलाफ गवाही से गुजर जाती है। अब यहाँ तो क्या हो सकता है, ये जो हिसार कोर्ट में केस में ये तो भक्तों का लूट खसोट वगैरह हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये इसका डॉक्यूमेंट्री भी प्रूव हो गया है। इसने मतलब स्वीकार किया है। तो स्वीकार किया, हाँ, तो प्राइवेट व्यक्ति इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वीकार रोकती जो है ना, वो उसको प्रूव करने में दिक्कत होता है। लेकिन ये तो पुलिस मैटर है, पुलिस कभी भी इस साल के रोकती को ले करके और एविडेंस में ऐड कर सकती है, एविडेंस सेक्शन 66 के अनुसार में। उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये इस केस में इसके विरुद्ध में बहुत से काफी प्रमाण हैं इसके। जब काफी प्रमाण है तो निश्चित रूप से है कि मतलब अगर गवाही हो जाए तो कोर्ट तो गवाह को खोजता है, गवाही को खोजता है, साक्ष्य को खोजता है। जहाँ साक्ष्य हो जाती है तो कहा गया है ना कौन सा वकील की वो
मतलब मिट नहीं पाता है, तो इसी तरह से सजा मिट नहीं पाती है। हाँ, इसको नहीं है, प्रूव हो गया तो गवाही होगी तो इसका मतलब हर कुछ तो प्रूव कर लिया है। गूगल पे से तो सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। हाँ, पूरा रिकॉर्ड पुलिस को निकाल लेगा और कहाँ से आया सब कुछ डिटेल हो जाएगा। डिटेल होने के बाद में अब इसको बताना पड़ेगा ये बताना पड़ेगा कि बताओ तुमने कौन सी संस्था खोल रखा है, रजिस्ट्रेशन दिखाओ। तो रजिस्ट्रेशन तो है नहीं कि मतलब आप ये कहोगे कि मैं इस संस्था के तहत में पैसा मंगवाया हूँ, उसका प्रोप्राइटर हूँ। वो भी नहीं है, ये तो निजी है। तो निजी को पैसा लेने का मतलब कि आप ठगी की है। अगर आप मान लीजिए कोई ट्रस्ट निर्माण किए हुए हैं और ट्रस्ट के नाम के खाता से आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए ले लीजिए, तो वो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि लीगल हो जाता है। और एक प्राइवेट व्यक्ति अन्य प्राइवेट व्यक्तियों से आप खाते में लेते हैं, तो उसमें आपको दिखाना होगा कि आपने इस एवज में उनको क्या दिया है। मतलब जो भी आपके पास आमद आया, तो उस आमद में आपका क्या व्यय हुआ, किस एवज में आपने करोड़ों रुपए प्राप्त किए। तो इसका कोई भी तो है नहीं। तो इसका मतलब कि आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। चाहे लोगों को बुला करके चाहे करके आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि मतलब ये पैसा जो है हवाला से आया, कि कौन डाला ये नहीं जानते हैं, तो हवाला एक्ट लागू हो जाएगा इस पर। तो ये तो बताइए कि डाला होगा तो गूगल के द्वारा उसका तो पूरा अकाउंट ये मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर ये स्टेटमेंट भी कर देगा कि मतलब नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कि किसने नहीं डाला, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया मुझे नहीं जानकारी है, तो ये भी नहीं कह सकता है कि तुम्हारे अकाउंट में तब हवाला का ये पैसा आ रहा होगा। तो ये भी नहीं कह सकता, वो कहेगा दिखाने पड़ेंगे सब कुछ। कितने पैसे भेजे हैं, 2 लाख 4 लाख, इसकी भी कोई इंक्वायरी हो सकती है, ले सकती है भगत जी। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसका रजिस्टर पर नाम लिखवाता था कि आप इतना दोगे इतना दोगे इतना दोगे पहले हैं, तो कहीं वो रजिस्टर जब्त हो गया तो इसके मतलब नानी भी जब्त हो जाएगी। अगर मिल गया कहीं से वो रजिस्टर, पुलिस ने उसको जब्त कर लिया, तो इसका मतलब अब जैसे 2 जगह हो गया ना 420 वगैरह का, और 2 जगह में हो जाता है, तो वो 2 जगह या एक ही घटना को आप बार बार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर। अच्छा, ये आदतन मतलब ये अपराधी है, आदतन अपराधी। तो अब जैसे मान लीजिए कि छोटे मोटे केस है, मान लीजिए कि आप बटकरा होता है ना, जैसे 1 किलो का 5 किलो का 7 किलो का, जो आलू बेचने वाले को लाइसेंस लेना होता है, और वेट मेजरमेंट एक्ट के तहत लेना होता है ना 1 किलो का या 2 किलो का। तो उसमें क्या है, नियम क्या होता है कि उसमें अगर एक बार आप लाइसेंस हो जाते हैं, मान लीजिए कि रिन्यूअल नहीं कराए हैं, आपका लाइसेंस हो गया, तो फाइन दे करके आप ये कर लेते हैं। यदि वही कोर्ट में केस हो जाता है, आप कोर्ट में फाइन आप जमा कर देते हैं, और दूसरी बार फिर आपको लाइसेंस हो जाता है, तो दूसरी बार फाइन पर अपना छूटते हैं। अच्छा, और वो हैबिचुअल ऑफेंडर के तहत उनको सजा देना होता है, चाहे 1 महीना के दे चाहे 10 दिन के दे। अच्छा, ये है ना, तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर कहा जाएगा इसको। आदतन जो है ना, आदतन अपराधी है। तो ये होता है। और ऑफेंडर मीन्स अपराधी। अपराधी। तो इस तरीका से मतलब ये इसको प्रूव करने के लिए, चूंकि मेरठ में भी केस है इसका, तो
तो प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि वही केस यहाँ भी केस है। तो उससे कुछ ज्यादा ये मतलब हो गया कि पुलिस को अपने स्वयं लगाने पड़े लुक आउट करने के लिए, ये करने के लिए। तो ये उनको तो दोनों कोर्टों को पता चल जाता होगा कि इसके ऊपर केस वहाँ लगा है। प्रोडक्शन वारंट निश्चित रूप से लगेगा बाबा जी। अगर ये ना बताए तो उनको कैसे पता चल जाएगा? किनको? जैसे ये वहाँ बताए नहीं कि मेरे को हमारे ऊपर केस लगा, तो उनको क्या पता? नहीं, और लुक आउट होता है ना, तो लुक आउट में मतलब हर कुछ पुलिस हर यहाँ की जानती है, तो वहाँ इन्फॉर्म दे देता है, इन्फॉर्मेशन दे देता है। लुक आउट है तो मतलब हर जगह का पुलिस, पूरे भारत का पुलिस को मतलब लुक आउट किया जाता है ना। अच्छा, तो मेरठ को भी पता होगा कि ये लुक आउट इसको। अच्छा, हाँ, मतलब उसमें वो प्रोडक्शन वारंट लगेगा इसका। अच्छा, तो मतलब मेरठ वाला भी सब सब जगह वो कोर्ट वहाँ का है? हाँ, वहाँ भी कोर्ट में मतलब अब इसको जाना पड़ेगा, चाहे आज जाए, चाहे 10 दिन के बाद जाए, चाहे डेट पर जाए। डेट पड़ा हुआ है इसका शायद मार्च अप्रैल में ना, फरवरी में ना। हाँ, फरवरी में ना, तो फरवरी में इसको डेट पर जाना पड़ेगा वहाँ प्रोडक्शन पर। तो हाँ, इसके लिए इसको उसमें नहीं जा रहा था मेरठ वाला में। तो मेरठ वाला में इसके लिए खुद मतलब उस समय हम लोग बातचीत चर्चा कर रहे थे कि ये नहीं जा रहा है मेरठ में, तो अपने लिए अपने ही पैर में टांगना मार रहा है। हम लोग कर रहे थे, अपीयरेंस दिखा रहा है इसका। हाँ, तो अपीयरेंस दिखा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर ये प्रूव नहीं होगा, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो अपीयरेंस दिखाएगा। कुछ अगर प्रस्तुत हो जाता तो अपीयरेंस नहीं दिखाता। आप प्रस्तुत हो जाता और कॉपी वगैरह ले लेते, तो उसमें आगे की अब सुनवाई में ले जाता है हियरिंग। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? तो अभियोजन का मतलब प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन जो होता है ना, वो अभियोजक की तरफ से होता है, जो केस करने वाला होता है। अच्छा। हाँ, तो वो प्रोसिक्यूशन के तरफ से जैसे हो गया, तो मतलब कि मान लीजिए सरकारी वकील है या प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस आना है, तो उसको PW प्रोसिक्यूशन विटनेस कहा जाता है। हाँ, तो आप में प्रोसिक्यूशन विटनेस चल रहा है और PW4 मतलब आया था आपके यहाँ, उसका मतलब वकील साहब ने फिजिरा किया है, समझे ना। और उस रोज आपका रिप्रेजेंटेशन पटिशन भी दिए हुए थे, वो ऑर्डर हमने पढ़ा है, देखा है, समझे ना। भेजा था ना उसके बाद। हाँ, भेजे थे, तभी देखा पड़ा। तो वो ये हुआ है, तो वो प्रोसिक्यूशन मतलब विटनेस PW जो होता है ना, प्रोसिक्यूशन विटनेस हो जाए, यानी कि जो केस करने वाला है उसके तरफ से हुआ है। हाँ, चाहे मान लीजिए कि कोई प्रोसिक्यूशन वकील है, तो यानी कि केस करने वाले का वकील। अगर ये कोर्ट जाता होता तो अपीयरेंस नहीं दिखाता, प्रोसिक्यूशन में दिखाता। हाँ, फिर मतलब आगे का प्रोसीजर चलता ना उसका, तो ये दिखाता। तो वहाँ और कहाँ भाग के जाओगे? अब तो सब पता चल जाएगा ना कहाँ हो तुम। हाँ, अब तो अब ऐसा हो गया ना, उसमें गया रहता, तो अब से उसका बेल हो गया होता। लेकिन अब तो हो गया कि मतलब यहाँ दोनों ये सोचेगा कि वहाँ पर मतलब ये हो गया कि इसके वहीं हैबिचुअल ऑफेंडर वाला बात आ जाएगी। अपन ही ना होता नहीं है, तो मतलब ये करने अब जब निकलेगा तो दोनों में अलाउ हो जाएगा, दोनों में जमानत अलाउ हो जाएगी, तब जा करके वो निकलना पड़ेगा इसको। और तारीखों भी नहीं जा रहा था वहाँ पे, मेरठ में ही जा रहा था। इसके दिमाग में भी हो गया था ना कि मेरा कोई घर पता इधर उधर नहीं है, आराम से रह रहे हैं, कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी वहाँ रहे हैं। अभी आपको गुजरात में रह रहा था, तो इसका लाइव में 2-4 बात सुने थे कि 1 महीने में हमको 3 या 4 मकान बदलने पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ।
इसी तरह से बोल रहा था किसी से। हाँ। तब बताइए 1 महीने में 3-4 मकान इसको बनना पड़ रहा है। हाँ, 3 दिन के अंदर इसमें मकान बदले हैं। बदले। हाँ, नहीं मेरा कहने का मतलब कि कहीं भी मकान किराए पर अगर लेता होगा तो कोई भी 1 दिन के लिए मकान किराए पर नहीं ना देगा। नहीं। आप महीने के लिए होता है तो महीने में आखिर क्यों तुम बदल रहे हो ऐसा? अच्छा, कह रहा था कि बाद में बताएंगे। हाँ, सही बात है। हाँ, इसको खुद अपने ही पैर में न जो टंगा मारा है ना, तो यही मारा है कि ये सही रास्ते को भी अपने लिए ये मतलब गड्ढा बना लिया है। हमने तो भगत जी अब ये बातों में ये अब मुझे ये लग रहा है कि मुझे 100% ये यकीन हो रहा है कि इसको पता था कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। हाँ। क्योंकि भगत जी इसको मैनेजमेंट का डर नहीं था, तो मैनेजमेंट के बाद में बताएंगे तो 3 दिन के अंदर इस कमरा बदल देता था। हाँ, ये एक बहाना कर रहा था भगत जी। हाँ भगत जी, ये पुलिस से जो पुलिस ये बरवाला से और उसको मतलब बोला ये वकील साहब हमको ये कर देंगे, वो करेंगे, इसका जवाब देंगे, समझे ना। तो इसको जानकारी नहीं था, जानकारी था नहीं था। ये क्यों इतना सचेत रहता था कि रामदेव जी के पास आते ही ये मतलब सब लोग वहाँ पर पकड़ा गए, ये दोनों भाग गए वहाँ से। इसीलिए ठीक रहता था। और भगत जी जो चोर होते हैं, जो ठग होते हैं, जो बदमाश होते हैं ना, ये लोग स्टिक रहते हैं इस सब में। उन लोगों की नजर इन्हीं लोगों पर उधर चलती रहती है और आप पकड़ा जाएंगे, तुरंत पकड़ा जाएंगे आप। हम कभी इतना चेहरा कहीं ढंग लेता था, कहीं कपड़ा बांध देता था। हमें कोई पहचान न पाएगा। जी देखे ना कितना भेष बदला, कितना भेष, कभी कपार पर साधु लेखा, तो कभी कैसे, तो कभी टी शर्ट, तो कभी फलाना शर्ट, कभी कुछ था। तो ये बदलते रहता था, अपना लुक भी बदलते रहता था। तभी तो अभी इन दोनों केसों में आगे अगर सबूत वगैरह सब गवाह वगैरह गुजर गए तो इसमें इनको क्या हो सकता है? ऐसे गवाह मतलब ऐसे में तो 7 बरस के नीचे ही मतलब देना है। और सजा हो जाए 7 बरस का नीचे ही, चाहे कुछ मान लीजिए तो 1 साल का सजा हो जाए। तो ये 1 साल की सजा भी हो जाए तो ये क्या हुआ? ये ऐसा गलत कार्य अगर नहीं करता तो सजा तो नहीं ना होती है। ये लेकिन ये इस कर्म को गुरु जी के साथ में ज्ञान लेकर के कर रहा था, ये सबसे ज्यादा बड़ा है। अच्छा, इसकी जमानत के लिए जो कोई जमानत अगर लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? भगत जी, इसका जमानत लेने वाले अगर घर के हैं तबे ठीक है, नहीं और क्या चीज पर लेगा? और दूसरा कोई लेगा तो मतलब यही मूर्ख लेगा कि कहीं ये भी फरार ना हो जाए। यही चीज तो हम आपसे जानना चाहते थे, है ना, कि ये परमात्मा तो हमेशा अच्छा काम, अपने किसी बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहते, है ना। लेकिन वही परमात्मा भी काल ब्रह्म की तरह फिर झटका भी देता है। में टूट गए, है ना। पूरी दुनिया में इसके साथ चाहे जो भी साथ संगति वाले जुड़े, एक बात तो ये हमें पक्का मतलब ये अंदर से मुझे महसूस हो रही है कि ये सबको विश्वास हो गया कि ये विश्वास लायक नहीं कौन था। नहीं कोई भी जमानत ले नहीं सकता, नहीं ले सकता है। ये ऐसी पोजीशन में खड़ा है, इसने योग करके भी लूटा लोगों को, नाटक किया, हर तरह के नाटक कर चुका, हर तरह के लोगों ने नाटक इसका देखा। अब कोई भी इसकी भी
जमानत तो ले ही नहीं सकता भगत जी, पैसा तो कोई भी दे दे लेकिन जमानत कोई लेने वाला नहीं, क्योंकि सब जान गए हैं कि ये जमानत इसकी जो करवा दिया वो खुद फंसेगा। अगर रामचंद्र इसकी जमानत व्यक्तिगत तौर पर ली होती तो रामचंद्र आज मेरठ की मतलब चक्कर काटता होता। तो ये जितने सात संगति वाले हैं, ये सात संगति वालों को इस्तेमाल करता रहा और सात संगति वाले इस पवन ठग को इस्तेमाल करते रहे। ये दोनों का वही हाल है कि जीत लीन बरकानी वो कह रहा ठाड़ हुए तो जानी है ना। आपको मालूम होगा सर से। तो ये हालात है इन लोगों के। ये दोनों का। तो आज आप देखिए ऐसे क्वेश्चन फंसा है कि ये किसी से अपील भी नहीं कर सकता, इसकी कोई अपील सुनने वाला नहीं, चाहे जितना का खास आदमी। और सबसे बड़ी बात देखिए, ना तो इसका कोई रिश्तेदार इसके पास झांकने आना है, ना इसका कोई घर परिवार का झांकने आएगा इसके पास, और ना जो सात संगति वाले जो ढील मारते वो तो आ ही नहीं सकते। ये तो मतलब हजार पाउंड बनवा रहे हैं तो क्या जाएंगे। अच्छा, वो बीएल निकाल कर जा रहा था तो वो भी कहाँ जाएगा। बीएल तो खाली डाल देता था, ये क्या बोलते हैं कि वीडियो इसका डालता था, लेकिन इसको निकालने की जब नौबत आई तो कह रहा है कि हजारों पाउंड खड़े हो जाएंगे, एक को मैनेजमेंट ले गया तो ले गए हैं। हाँ, तो अब ये भी बोले भाई, ये भी बोले कि जैसे इसने बोला ना कि परमात्मा निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो परमात्मा निकालेंगे, अब चुपचाप बैठो तुम लोग। परमात्मा ही सबको चला देंगे तो फिर साध संगति के लिए क्यों कह रहे हो कि हजारों पाउंड खड़े हो जाएंगे। परमात्मा को कहता तब वो एक ऐसा होता कि नहीं, वो इसने अपना परमात्मा के वाणी को ये माना है कि परमात्मा के बारे में कह रहा है कि निकालेंगे। नेपाल की कमला काफी आई फिर मिलने के लिए भाई है ना। अभी तो देखिए भगत जी, ये लोग अब जरा सोचिए, इन लोगों से सवाल ये करने पर इन लोगों को बुरा लगेगा। कल सब मतलब अग्नि में प्रवेश करने के लिए कि हाँ पवन भाई आप मैं हम लोग को देंगे हैं। ये लोग को आज चाहिए था कि आज पवन जी को छोड़ो, नहीं तो हम लोग भी जेल भरेंगे। जेल तो भरो, तो कोई जेल भरने नहीं जा रहा है। जेल भरने की बात का वहाँ की रहने वाली, हिसार की रहने वाली, मतलब वे सुलेखा दास, हाँ मीनाक्षी भी है ना, नीलाक्षी है, नीलाक्षी लिखती है। अच्छा, नीलाक्षी लिखती है। हाँ, तो ये लोग खुद वहाँ रहने वाले नहीं जा रहे हैं। डील मारते थे फरुखाबाद की निशा दासी, स्टीचर जाने थे अपनी फोटो लगा करके, पूजा दासी, कमला दासी, पता नहीं कौन कौन सी दासियाँ, इन्होंने हम आज में कूदेंगी। नंबर 3 किसके जाता था, फोटो अपनी देते थे। हाँ, ओ आज कूदने की बारी आई तो कोई भी नहीं बोला। नहीं, आज तो भगत जी आग लगी ही नहीं है, आज तो केवल उससे मिलने जाने के लिए आफत है। वही बात कर रहे हैं, मिलने जाने की बात कर रहे हैं। तो ठीक है भगत जी, और बताइए मतलब कोई पूछताछ भी नहीं कर रहा है। ये भाई कहाँ, ये भी इन लोगों को ये भी नहीं पूछ रहे हैं करे भाई पवन भाई कहाँ, किस जेल में है, कैसी जेल में है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ये भी चर्चा लोग नहीं चला रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर शायद 31 दिसंबर तक भी और कुछ खुलासा कराएंगे। खुलासा, हाँ, ये भी खुलासा हो गया कि आज
पवन से कोई मिलने नहीं जा रहा था। उस समय पवन के आदेश में आग में कूदने जा रहे थे। परमेश्वर आज इनका ये 7 संगति वाले जो आग में कूदने का मौलाना का जो को स्वीकार किया था, आज उनका ये भी चेहरा दिखा दिया कि आग में कूदने वाले नहीं थे ये निकम्मी लोग। आज पवन से ऐसे मिलने नहीं जा सकते। आग में कहाँ कूदते, आग में कहाँ कूदते लोग, है ना। आज इनका असली चेहरा दिखा दिया कि वही पवन ठग है। वही सब लोग हैं जो आग में कूदने वाले थे। आज उसकी मिलने नहीं जा रहे लोग। इसीलिए परमात्मा ने गद्दारों का असली चेहरा दिखाया भगत जी। हाँ बाबा जी, वहीं अभी आज क्या तारीख है? 13 ना। अभी बहुत कुछ है। अभी 31 तक देखिए। अच्छा, एक चीज और आप जानना चाहते हैं। 17 तारीख उसकी तारीख पड़ी है, सुनवाई लगी। हाँ। तो ये तो भगत जी बहुत गद्दार आदमी है, क्योंकि आप तो 17 तारीख को मतलब सुनवाई के लिए डेट नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, वो रिमांड के लिए डेट पड़ा हुआ है। वो मतलब कभी भी रिमांड पर पुनः भी ले सकता है, इसकी पूछताछ के लिए या ये करने के लिए, वो करने के लिए। अच्छा, मतलब अभी जेल से तो बाहर आने नहीं है। 17 तारीख को रिमांड पर पुनः फिर ले सकता है। हाँ, क्योंकि अभी रिमांड ही चल रहा है ना अभी। जब अभी रिमांड चल रहा है, आप देखे होंगे वहाँ पर लिखा होगा REMP। हाँ, REMP लिखा है। हाँ, जब रिमांड खत्म हो जाएगा, चार्जशीट आ जाएगा, तब HCHI चलता है। ठीक है। मतलब REMP रिमांड, मतलब पुलिस के रिमांड में। हाँ। तो मतलब जो ना वो मतलब जो ना हाँ, देते रहता है अपना ही है। हाँ। REMP अभी रिमांड में चल रही है। हाँ। कितने दिन तक रिमांड में चल सकता है सर? वो तो पुलिस अपना कितना ही तक करती है, लेकिन 90 दिन तक रिमांड पर वो ले सकता है। अच्छा, जैसे गुरु जी को 30 से 35 दिन तक शायद रिमांड में लिया था। हाँ, तो उसी रिमांड में ले रहे हैं। हाँ, वो पुलिस पर निर्भर करता है ना कि कितने दिनों में इसको रिमांड पर लेकर के पूछताछ। मान लीजिए कि वो जांच कर रहा है। जांच में कोई ऐसा मतलब सामने बात आया या मामला सामने आया कि वह पुलिस देखेगा कि लो अब तो फिर इसको रिमांड पर लेना होगा, तभी जाकर के इस बात को हम सूचित कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं। अच्छा, तो वो 20 बार भी 30 बार भी लिया होगा ना, तो पर पुनः भी लेना पड़ जाएगा उस बात को, उसको चेक करने के लिए। यह पुलिस पर निर्भर करता है। अभी जेल में रहेगा अभी। हाँ, अभी वैसे इसको जेल में ही रहना पड़ेगा। अगर मतलब कोई सुनवाई कर लेता है, बेल फाइल कर देता है, तो बेल की भी सुनवाई होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनवाई हो जाएगी, सुनवाई होगी। अगर मान लीजिए कि जमानत हो भी गया, तो रिमांड टाइम में इनको बॉन्ड देना पड़ेगा कि पुलिस जहाँ भी मुझे बुलाएगी, मैं पुलिस के कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाने के लिए वहाँ पर उपस्थित रहूंगा। और किसी कारणवश से मेरी तबीयत खराब हो जाती है, ये हो जाती है, तो उसी स्थिति में मैं उपस्थित नहीं हो सकूंगा। लेकिन अन्यथा जनरल वे में मुझे अवश्य उपस्थित होंगे। नहीं तो जहाँ की सरकार हो, जैसे यूपी की सरकार हो, बिहार सरकार हो, चाहे कोई भी हो, उस स्टेट के तहत उन्हीं सरकार को इतने रुपए का बंधक देने का दायी रहूंगा। जैसे निकालता है ना कि 5,000 दो, 10,000 दो, चाहे कुछ भी बॉन्ड की राशि, तो वही राशि उसको मतलब सरकार के फंड में देने के लिए मतलब ये होता है। तो वही है इसको। तो अभी रिमांड में चल रहा है। अभी ये रिमांड में चल रहे हैं। बात गुरुजी ने 8 अरब की आबादी में छाटा था भगत जी। पवन तक को
करोड़ तक को मधु ठगनी को लगती। हाँ 3 लोगों को ठगा जाता है। हाँ ये 8 अरब में 3 लोगों को छाटा है। तो ये लोग तो अपने से मुंह मिट्ठू बन रहे थे कि गुरुजी ने हमें अपने कर्म को करने के लिए, लेकिन आज लग रहा है कि तीनों को छाटा था वो काल ब्रह्म ने। हाँ तीनों को छाटा था। हाँ तीनों को काल ब्रह्म ने छाटा था। ये 7 संति नाम के लाखों मूर्ख को फंसाने के लिए छाटा था। हाँ। तो इसमें तो भगत जी ये करोड़ खाते पैसे आए हैं, गाड़ी उसकी कोई बात है। और ये आपको पता होगा कि जो एक्चुअल अपराधी होता है तो ये तो भगत जी अपना साथी ढूंढते हैं। लोग ज्यादा प्रेम ऐसे लोग बताते हैं कि चले जाते तो उन्हीं को बताए जो उस दिन से खास होते हैं। लेकिन है भगवत जी ना, ये रिमांड का केस चल रहा है। रिमांड पर केस चल रहा है, रिमांड पर जांच वगैरह हो रहा है, पुलिस रिमांड पर ले रही है। रिमांड पर लेने का मतलब बहुत से ऐसे कभी काल पुलिस वगैरह होते हैं ना, हरियाणा में तो कुछ ज्यादा होता है, दिल्ली में भी कुछ ज्यादा होता है। पुलिस रिमांड पर लेती है ना, तो वो जिसको रिमांड पर लेती है। हेलो सत्सा भगत जी, सभी से निवेदन है कृपया इस चर्चा को विशेष ध्यान देकर सुनिए। यह आप डोम भाट के गीत मत सुनिए, यह आपके जीवन में काम आएंगी। सच साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। सच साहिब आगे बताइए भगत जी साहब। रिमांड पे जैसे पुलिस वही बता रहे हैं। रिमांड पर मतलब ये होता है ना, कोई पुलिस वगैरह मिल जाता है तो कष्ट भी देता है। और उस कष्ट से बचने में कहीं खोल दिया, किसी के मुंह से खुलवा दिया चाहे कुछ हो, तो सब फंस जाएंगे। कजोड़ राहुल ताहुल जो भी जितना भी जो भी लिया है राम, जो भी पैसा तैसा ना, ये सब। अगर मान लीजिए कि पुलिस रिमांड पर लेती है, जैसे आपने सुना होगा कि पुलिस रिमांड पर ली थी तो गुरुजी को यातना दिया था। हाँ, तो उसी तरह से अगर इनको यातना दिया, यातना देने में सब का कहीं नाम ले लिया ना, तो सब फांसी के किसी केस में हो जाएंगे। अगर जी आपको याद होगा ये 3 दूध पवन ठगे, आपने तो ऑडियो सुनी तो आपको सबको पता चल गया। वैसे भले ही लोग बात को ना मानते, लेकिन मेरठ में जब कोरोना वायरस की वीडियो से डाली, इसके बाद 23-24 के आसपास, 23-24 मार्च के आसपास मैंने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब मैं बता दूंगा, यानी कि मतलब ये जो अमृत जल है ये सब फर्जी है, हमने फर्जी ड्रामा किया। रात में 9:30 बजे 9-9:30 बजे इसकी पत्नी गवाह है, इसकी माँ सौरभ दादी, रणजीत दादी, इसके बच्चे सब गवाह है। इसलिए उसी समय रामचंद्र जी मुझे डर लग रहा, मैं बता दूंगा। दास ने इससे कहा था, आपने रिकॉर्डिंग सबने सुनी कि भैया तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद वीडियो देखा है। और मेरे सामने अगर शेर खड़ा हो तो मुझे तो पता खा जाएगा, तो क्या मैं पहले तो नहीं खा जाओ मुझे शेर भाई, हम भी लड़ेंगे। ये जब भगत जी गुरु का नहीं हुआ, गुरु जी ने कुछ नहीं कहा था इससे कि जो कोरोना वायरस की वीडियो नहीं बना। तो बताइए, जो गुरु जेल में आत्माएं चल रहे 8 साल से, उनको भगत जी पूरी दुनिया के सामने कोरोना वायरस के सामने कैसे बदनाम करता था। ये जब गुरु का नहीं हुआ तो ये आज ये करोड़ ठग जैसे गद्दारों कैसे होगा। इसमें एक और सवाल खड़ा हो गया भगत जी, आपसे बात करते हुए एक सवाल और खड़ा हो गया। अब इसमें जिन गद्दारों ने पवन ठग को पैसा दिया शासन की वालों ने, तो वो भी इससे मिलने नहीं जाएंगे, और जिन्होंने लिया वो भी मिलने नहीं जाएंगे। जिन्होंने पैसा दिया वो भी वो तो दिया तो वो तो मिलने नहीं जाएंगे। जो लिया ना,
वे इस डर से भी नहीं जाएंगे कि कहीं मतलब हम भी फाल्सिफिकेट ना हो जाए इसमें। हाँ, और अब वो रिकॉर्डिंग भी इनको सही साबित होगी। हाँ वो 18 मिनट की ऑडियो ये हमें आप रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ अब ये वो ऑडियो 18 मिनट की ऑडियो सही साबित होगी। हाँ 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 ये सात शांति वाले इसको फूटी आंख देखने तक नहीं जाएंगे भगत जी, अगर कोई वैसे भी हो जाए। हाँ हाँ इतने बुरी तरीके से काल ब्रह्म ने इसको फांसा है। अच्छा हाँ इसके तो अपने कोई थे नहीं, क्योंकि जो चोर ठग बेईमान होते हैं उनका अपना कोई दिक्कत नहीं होता है ना। हाँ उनका यही खास दिक्कत होता है जिससे इनको फायदा होता है, जिसको लूट सके, है ना। तो ये ऐसे लोग तो अपना साथी बनाते हैं भगत जी। ऐसे लोग तो प्यार प्रेम बढ़ाते हैं, जानते हैं कि कल पकड़े जाएंगे तुरंत इसको बता देंगे तेरी फटेगा अपने। तो ये जब रिमांड पे अभी चल रहा है 17 तारीख तक का भी रिमांड में है, तो आगे भी रिमांड पे होते तो अभी देखो वही तो अभी 30 तारीख तक क्या क्या होता है। वही आप बोल रहे थे ना। आप बोल रहे थे, भूल गए क्या? हाँ भूल गए भगत जी। हाँ तो वही था, ये हम लोग ये कह रहे थे कि ये रणसी भगत वगैरह जो भी पहले अपना ऑडियो वीडियो गाना गाया करते थे, आज सब के सब सोशल मीडिया पर भी चुप हैं, क्योंकि इन लोगों को भी डर है कि कहीं मतलब हम लोगों का ये नाम भी नहीं ले ले। मान ले कि रिमांड में चल रहा है, पूछताछ चल रहा है किस लिए, कैसे दिए, क्या क्या दिए, तो ये सारा कुछ ब्लेम तो अपने पर नहीं लेगा कुछ अपनी गाड़ी भी देगा जिसको तो कहीं बोल दे। तो इसीलिए ये लोग भी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मतलब पासा अब उलट इधर आ जाए। इसीलिए कर रहे हैं कि मतलब ये अब क्या करेगा क्या नहीं वो तो परमात्मा जानते हैं, लेकिन ये स्थिति के अनुसार मतलब हम अंदेशा कर रहे हैं केवल। आज ये गुरु का नहीं हुआ भगत जी, तो ये इनका कहाँ होगा। वही बात कह रहे हैं। और इनके सारे सबूत हैं, ये लोग कह भी नहीं सकते कि मैं इसके साथ नहीं था। ये लोग कह भी नहीं सकते। और ये तो मतलब ये भी तो खोले हुए था, उसका भी सब लोगों ने मतलब किया। आज भी वो मतलब रिकॉर्ड बहुत से लोग रखे होंगे जो मतलब कजोड़ के खाते में पैसा भेजते थे, क्योंकि पहला एक्सिस बैंक वाला खाता तो वो कजोड़ के नाम से था कि ज्योति पाठ का पैसा इसमें भेजो। तो उसको भी बहुत काफी डर सता रहा होगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मतलब गिरबान कानून का हाथ गिरबान तक मत मेरे पहुंच जाए। तो सबका मतलब ये हुआ। खैर मतलब वो पहुंचेंगे, जो गलत किए हैं तो पहुंचेंगे आज नहीं तो कुछ दिन बच लो कि भक्ति होगा संचित, तो तब तक से बचेंगे, नहीं तो बाकी सबको तो जाना ही इसी तरह से। भगत जी कुछ भी हो भगत जी, हमारे पास तो खैर बरवाला थाने के सचिव का नंबर है जी, और हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े भी है, व्हाट्सएप पे जुड़े भी है। हम जब कोई मैसेज आता है तो उनके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, वो देख लेते हैं, इसके बाद हम नंबर ब्लॉक कर देते हैं उनका। इसलिए तो देते हैं कि अननेसेसरी जो हम लोग और भेजते वो मैसेज ना जाए उनके पास, ना जाए। ब्लॉक कर देना ठीक। अभी आपको ये हिमाचल प्रदेश की सारी बातें सुने जाने मालूम है। वो करीब 4 थाना 5 थाना अभी बातचीत वगैरह मतलब कर रहा है। वो आपसे बाद में चर्चा करेंगे। उसकी भी एक ऑडियो पूरी बनाएंगे, वही आज हमारे दिमाग में था, हम उसी के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन हमने कहा चलो आज इसी बात हो जाए, ये पेंडिंग हो जाएगा मामला। इसीलिए आज ये पवन तक के बारे में जानना चाहा, और तो मामला पेंडिंग हो जाता उसमें। वो इसका पूरा हम आपसे मतलब विधिवत बात करेंगे। और अभी इसी में बात करते हैं। तो अभी जो है, अभी तो हम फिर क्या बात कर रहे थे,
वही मतलब वो यही तक बात हो रहा था कि इनके जितने भी कजोड़ भगत हैं, चाहे रामवंशी था वगैरह था ना, तो ये लोग भी भय इन लोगों के अंदर है, भले ही मतलब हो या ना हो, लेकिन भय अंदर है इन लोगों को कि कहीं ऐसा नहीं हो कि स्टेटमेंट दे दे तुम्हें भी, हम लोग भी सब फंस जाएंगे। इन लोगों के पास सारा प्रमाण है कि ये लोग मतलब काज करते थे। आज भी प्रमाण है कि ये ज्योति पाठ का पैसा लेता था। नहीं, हम भी बगैर हम तो प्रमाण भेज ही रहे हैं बरवाला थाना के एसएचओ के पास। कमला दासी हूँ, इनका सबका भैया जी भेजूंगा। हाँ, ये भाई ये तो सब बहुत बड़े दानी थे ना, दान नहीं। और कजोर सर जैसे लोग तो भाई कहने क्या, ये दूसरे की बड़ी सेवा कर रहे थे ज्योति जलवा करके अपने घर में। हाँ, ये विषादासी फरखावात की। तो हाँ, परमात्मा की अनुपस्थिति में सेवा करने वाले, भंडारा जय भंडारा देने वाले यही लोग थे ना। परमात्मा को मतलब साध संगति चलाने वाले में से इन्हीं लोग थे। कि साध संगति के माध्यम से सतलोक जाओगे, मंत्र से नहीं जाओगे। मंत्र क्या है? मंत्र तो एक खिलौना है, खिलौना है। और ये कजोर थे, 21 लाख की टाटा सफारी घूमता था, 10,000 रुपए की अपार्टमेंट में रहने लगा था। भगत जी ऐसी महंगाई में यहाँ लोगों को रोटी चलाना मुश्किल है, और ये 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के एवरेज वाली गाड़ी 100 रुपए 50 रुपए लीटर डीजल को धुएं उड़ा रहा था। पैदल धुएं उड़ा रहे थे लोग, धुएं उड़ा रहे थे। बताओ, उस गाड़ी से जो 10-12 के एवरेज देने वाली गाड़ी से पंजाब हरियाणा कहाँ जाते थे भगत जी, जाते थे। 20,000 रुपए का डीजल फूंक देते थे भगत जी, हवा में उड़ा देते थे, हवा में उड़ाते थे। ये भगतों की दान पार दसवांश के पैसे से। हाँ, तो और किससे? कितना खुश होते थे लोग, टाटा सफारी घूमते थे। रोड पर रह करके शो भी करते थे कि हम मतलब गाड़ी से लाइव आ रहे हैं। हाँ, गाड़ी से लाइव आ रहे हैं, कितना खुश होते थे ये कजोर सर जैसे लोग। 21 लाख की टाटा सफारी हो, वो भक्तों के पैसे से ना। इनको शर्म भी नहीं आई कि हम कर क्या रहे भगत, क्या कर रहे हैं। हाँ, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ना देर है पर अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं। हाँ, ये तो है कि ये आपके हमारे शब्द नहीं है, ये शब्द निकलते हैं तो जो कोई भी शब्द निकलता है तो उसके पीछे उस परमात्मा का क्या कहने का राज है, वो राज मतलब छिपा रहता है। सही बात। तो यही है कि बहुत तुमने भाग लिया, अब तुम्हारे जो है ना बहुत लोगों की हाय है, बहुत लोगों को तुमने दुख दिया, पैसे भी खाए, उसी गालियां भी दी। जिसने इसकी मदद की भगत जी, उसी को इसने दुत्कारा भगत जी। हाँ भगत जी, वही नहीं भगत जी। हाँ, ये बहुत लोगों का आह भी खरीदा है। वही बता रहे ना भगत जी, बहुत लोग। हाँ, बहुत लोगों का आह ये खुद खरीदा है। जैसे बहुत से इससे प्रभावित हो गई थी, नए स्त्री भी प्रभावित हो गई थी। हाँ, जो अपने ये अभी जो मतलब दिल्ली का कि जो कहाँ का थी ना, नहीं दिल्ली नहीं, वो कहीं का थी ना, वो एमपी का। ऐसे उसको कई लोगों को बात करते सुना गया कि हाँ भैया देखो, ये ऑडियो नहीं बनाना, वीडियो नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, मेरे पति जगत में मुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। तो सही दारू पी करके आते हैं, मारते पीते हैं। और वो इससे प्रार्थना करती थी लोग कि भगत जी इसने कर दिया। हाँ, और इसमें जान करके और वो वायरल कर देता था। और इस सब की आह है, मतलब क्या आह खरीदा है वो।
हमने तो सुना है किसी महिला ने इसको जेवर बेच करके या प्लाट मकान बेच कर सब पैसे दे दिए। हाँ, वो तो मतलब वहाँ बेची ना, वो मतलब शायद इधर का क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का थी या मतलब ये आपको महाराष्ट्र की तरफ की थी। बताओ। वो 1.5 लाख का मतलब टोटली ये कर दिया। और ये कजोर ठक्का जो समझौता कराया था एक बार, कजोर पवन ठक्का जो रामदेव जी के यहाँ, जो एक महिला बैठी थी काफी मजे मुझे भी, एडल्ट थी, एडल्ट मतलब जवान नहीं, मतलब अधेड़ टाइप का, अधेड़ टाइप की, उसका 4 लाख रुपए ये ठग गया। हाँ, बहुत लोगों को भगत जी ये मतलब आ लिया है। लेकिन इसने नीचता बहुत बड़ी की भगत जी, बहुत नीचता किया। जिसने इसका सहयोग किया, रणजीत दास जी को देखो, इसने एक भी उसकी बेचारे बाकी नहीं रखी भगत जी, किया। और कहना नहीं चाहिए, चलो मनोज वर्मा जी जो भी है, लेकिन उन्होंने भी इसकी मदद की, लेकिन इसने भी उनकी कोई भी इज्जत नहीं बाकी रखी, नहीं बेइज्जती करनी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मनोज वर्मा जैसा नीच आदमी फिर भी उसके तलवे चाटने लगा, ये दुर्भाग्य है। हाँ बाबा जी, तो मानने पड़ेगा। भाजपा की ये फिर भी कहूंगा कि मनोज वर्मा जी ने उसकी पवन तक की सहायता की, और इसने कितना मनोज वर्मा को, और मनोज वर्मा की तरफ से परमेश्वर ने दास के द्वारा मैसेज डलवाते रहे ना। वही हाल है कि चोर को चोरई अच्छे लगते भगत जी। हाँ, चोर को चोर ही अच्छे लगते। हाँ, नहीं तो ये पैसा कभी ले नहीं सकते थे इस पवन तक से ना। हाँ, ये कभी पवन तक से पैसा इनको मिल नहीं सकता था, वो लेकिन हाँ, वो इसीलिए तो परमेश्वर। हाँ, लेकिन हाँ, वो भी मतलब वही हाइबरनेशन हो गए। हाँ, वो भी जो है ना, वो वहाँ खोपी का एक इसका फॉलोअर्स थे। हाँ, क्या नाम था उनका, देवेंद्र भगत। हाँ, देवेंद्र वैशाली वाले। हाँ, डॉक्टर देवेंद्र। हाँ, तो उन्हीं के प्रभाव में मनोज रहा करते थे। हाँ, हाँ, और ये हाइबरनेशन तो हो गए मनोज जी। हाँ, है, और खोपी के कुछ चल रहे थे। हाँ, लेकिन वो भी अब हाइबरनेशन हो गए। मतलब मनोज वर्मा जी की एको दशा बाकी नहीं रखी होगी। मतलब इतनी बड़ी सारा कुछ नहीं, उनका सारा कुछ क्रियाक्रम सोशल मीडिया से ले करके मुंह बोली तक वगैरह तक सब खत्म कर दिए। साध संगति खत्म हो गया, दो संगतियां खत्म हो गया। कितना बढ़िया से बेचारे अपना एड दिया करते थे, कभी इस तरफ से फोटो खिंचवा करके तो कभी ऐसे फोटो खिंचवा करके वो भी बर्बादे कर दिए। हाँ, तो बड़ी मतलब कभी भी देखते थे ना, मतलब वो जब भी था तो कुछ हो ना हो, लेकिन वो अपना फोटो खिंचवा करके जरूर स्टाइलिश में मतलब भेजते थे। अगर इसका बस चलता तो हमें खा जाता ये। हाँ, अगर इसका बस चलता मनोज वर्मा का, धन है हमारे बंदी छोड़ परमात्मा, कैसे कैसे लोगों से परमेश्वर ने टकरवाया। हाँ, परमेश्वर की बड़ी दया भगत जी रही, नहीं तो इन लोगों को हम लोग क्या जवाब दे पाते भगत जी। ना वही परमात्मा, वही कहते हैं ना, परमात्मा के लिए ना कोई बहुत ज्यादा पढ़ करके बुद्धिमान बना है, ना बहुत कम मतलब पढ़ा लिखा बुद्धिमान नहीं बना है। दोनों को एक अलग अलग रास्ता है। को नहीं पढ़ा है तो बेचारा अपना सामान्य रूप से उतना ही तक सीमित रह रहा है।
है, लेकिन एक बहुत ज्यादा पढ़े हुए लोगों में मतलब घमंड डाल देता है कारो। जो मतलब कि ये अपने घमंड में बोलेंगे तो जो नहीं पढ़ा हुआ है वो अपना जितना ही ज्ञान है उतना ही वो बोलेगा। हम लोग देखते हैं भगत जी कि जब कोई भी ज्ञान आते हैं जिसको हम लोग सिखाते हैं कुछ भी बोलने चलने के लिए कि भाई आपने मतलब लोगों को सजा दिलवाना या बचाना चाहते हो तो इसी बिंदु के ईरा ईरा में मतलब रहना, यानी इसी बिंदु पर तुम जहाँ कहीं भी ज्ञान देना हो तो देते रहना। तो जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना तो वो उतना ही पकड़ेगा, उतना ही में घूमेगा। अब कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है अपने को मतलब वो पढ़ा लिखा और समझदार समझता है ना तो वो अपना उसमें लगाने लग जाता है कथन में, और ये उसका ये क्या होता है कि विरोध हो जाता है। इसमें से सबसे ज्यादा होते हैं टीचर।